एक्चुअली पैसा कहाँ है? लोगों के डिमांड में। डिमांडेड मार्केट, मार्केट बेस्ड ऑन डिमांड। मैं वीडियो बनाऊंगा अभी मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल में, बिना मतलब का एकदम डीप एस्ट्रोलॉजी नॉलेज का, बड़ा एकदम महातारा, विशिष्ट तारा, और एकदम चढ़ा के एकदम वीडियो बनाऊंगा। ऐसा ऐसा पढ़ाऊंगा, त्रिपताकी, परम चक्र, महाचक्र, नक्षत्र चक्र। सुनोगे? देखोगे? कहाँ बोल रहा है, पगला गया, समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? देखने वाला एक्साइटमेंट में देखेगा तो जरूर देखेगा, लेकिन देखो, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीसरा बार अगर संस्कृति में एकदम बजाएंगे एकदम कस के, जितना हम लोग का जो दादा गुरु लोग पीट पीट के सिखाया है। अभी आप लोग बात कर रहे थे, हम कुछ समझे नहीं समझे ना, तो छोड़ दोगे। तो क्या 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 वीडियो चाहिए? व्हाट पब्लिक वांट, व्हाट दे नीड, व्हाट इज देयर इंटरेस्ट, देखना पड़ेगा ना। तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है? अगर नहीं समझते और वीडियो बनाते हैं, चलेगा? नहीं। तो मुझे चलना है तो तुम्हारा आवश्यकता को देखेंगे। एक आवश्यकता, कॉमन मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो विश्व का जितने मनुष्य जब तक जिंदा है, उनका कॉमन मिनिमम रिक्वायरमेंट, कॉमन मिनिमम एजेंडा क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। इस विश्व में सब धंधा एक ना एक दिन बंद हो सकता है। तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, चल पाओगे कि नहीं? कंप्यूटर नहीं है, चल पाओगे कि नहीं? टेबल चेयर नहीं है, चल पाओगे कि नहीं? सब चल सकते हो, लेकिन तीन चीज के बिना तुम नहीं चल सकते। कॉमन मिनिमम एजेंडा, रोटी, कपड़ा और मकान। और जब तक धरती जिंदा है, स्वास्थ्य का बात छोड़ दो, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो सब बात का अलग बात है, सेकेंडरी इफेक्ट। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान के बिना इंसान का वजूद कुछ भी नहीं। सबसे पहला क्या चाहिए? रोटी। उसके बाद कपड़ा। उसके बाद मकान। मकान नहीं हो है तो पेड़ के नीचे रह सकते हो। कपड़ा नहीं हो है तो अधनंगे नंगे कागो पेड़ का पत्ता उता बकल वकल लगा के जी सकते हो। बिना रोटी, हाँ बेटा, बिना रोटी का बिना रोटी का काम नहीं चलेगा, नहीं रह सकते। जब तक इंसान जीवित है, तब तक आदमी खाना खाएगा। समय के अनुसार एक समय था जब आदमी के पास फटा टूटा, इंडिया में आओगे और इंडिया से उड़ीसा में आओगे तो 100 में से 90 घर पुआल का, ऐसा पुआल जानते हो ना? हाँ। धान का छप्पर वाला, मिट्टी का दीवार, ज्यादा नहीं, 40 साल पीछे चले जाओ, यही आज इसी जगह में देखोगे तो मिट्टी का था, मिट्टी का था। ये अंबिका चंपा मिलके इसको सीमेंट उमेंट पक्का बनाया। हम तो बोले आज भी तोड़ दें और मिट्टी बना दें, ठीक है, सीमेंट तोड़ने का बड़ा इच्छा होता है। तो इस 40 साल में आदमी के पास उस समय एक घर भी मिलता, एक घर मुश्किल था, एक घर। आज की डेट में मैक्सिमम आदमी के पास मध्यवित्त, निम्न मध्यवित्त, उच्च मध्यवित्त को देखो, एक घर की जगह में किसका 2 घर हो गया है, 3 घर हो गया है, कोई और फ्लैट खरीद लिया है, कोई मकान के ऊपर मकान, चरई का, चिड़िया का क्या बोलते, घोंसला जैसे वो 20 खरीद लिया है। सोसाइटी में एक छुपा हुआ घर है आउटडोर प्रैक्टिस के लिए, इंडोर प्रैक्टिस आउटडोर प्रैक्टिस तो होता है ना आजकल, सब करके रखा है, कागज छुपा के रखा है, है। और धीरे धीरे ये जो बिजनेस है घर बनाने वाला, इसको क्या बोलते हैं? घर बिल्डर और कंस्ट्रक्शन, जो भी बोलते हो, ये मार्केट धीरे धीरे अभी डाउन हो रहा है क्योंकि आवश्यक से ज्यादा घर हो गया है। लैंड नहीं है, नहीं, लैंड बहुत है, घर बना है, कोई नहीं रह रहा है। अभी तो चाइना का रिपोर्ट था, 10 लाख घर बना दिया, आदमी एक भी नहीं रहता। 10 लाख या उससे भी ज्यादा कुछ बनाया है, कॉलोनी बनाया है लोगों को बसाने के लिए, लोग नहीं रहते। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग बने, बिक्री नहीं हो रहा है, या तो रेट ज्यादा हो गया है, या प्रोडक्शन कॉस्ट है, या अप्रूवल नहीं मिला, क्या क्या सब है। भुवनेश्वर जैसे महानगर में भी वही हालत है, घर बहुत बना दिया गया, कंट्रैक्टर बना के बैठा है, कस्टमर खरीदेगा नहीं खरीद रहा है। चलो घर मैच्योर
क्या हो गया है, मैच्योरिटी हो गया, मैच्योरिटी या क्या बोलते हैं उसको, निर्धारण का टाइम हो नहीं उसका मतलब कंप्लीट हो गया, हाँ। वो कंटेंटमेंट फुल हो गया कपड़ा। आज से ज़्यादा नहीं, 40 साल पहले चले जाओ, मेरा दादाजी लोग कंट्रोल, कंट्रोल जानते हो, कंट्रोल कपड़ा, कंट्रोल समझते हो कंट्रोल क्या है? हाँ, वो जो 5 रुपए का चावल सरकारी दुकान, 5 रुपया चावल, 1 रुपया चावल, 3 रुपया का चीनी, वही कपड़ा आता था बंडल में, वजन करके मिलता था। उसी कपड़ा को लाया, भिगा दिया कलर में, तो पंडित जी का हो गया धोती, भिगा दिया कलर में तो पंडिताइन का हो गया साड़ी। मतलब 2 को कपड़ा ढूंढना मुश्किल था, सूत काटेंगे कपड़ा बनेगा। आज के डेट में हमारे पंडिताइन के पास जाओ तो 5-6 अलमीरा तो कपड़ा ही फुल है। कहीं भी जाए तो पंडित जी के धोती, उसके लिए साड़ी, बच्चों के लिए तो आ ही जाता है। ऐसे यूट्यूब से जब है तब तो पंडित जी के लिए तो कितना का सब भेज रहे हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दिए, कितना भेजें। आज कोई कम्बल भेज दिया, कल साड़ी भेज दिया, कल वो और भी गिफ्ट आ रहा है, खुशी से भेज रहा है लोग। पंडित जी को दान दे दो, वस्त्र दान आ रहा है, तो उसका भी कंटेनमेंट, फुलफिलमेंट, एवरेज पार कर गया। लेकिन बताओ रोटी का, वो तो कभी पार नहीं हो सकता है ना। तो हो सकता है तुम घर, बिल्डिंग, मकान बना के एक बार डूब सकते हो। कपड़ा का धंधा करके नहीं डूबते हैं, हर दुकान में 50% से ज़्यादा रिबेट मार्जिन रहता है कपड़ा बिजनेस में, जितना मेरा नॉलेज है। जिस चीज़ को दुकान वाला 100 बोलेगा तो समझना कि 25-50 का ओरिजिनल रेट रहेगा, डबल मार्जिन रहता है हर कपड़ा में। मल्टीनेशनल का छोड़ के इंडिया मार्केट का जितना मैं ट्रेड जानता हूँ, जितने कपड़ा के बनिया लोग हैं, बैठता हूँ तो बोलते हैं मेरे को झूठ बोलेगा तो फंसेगा, झूठ तो बोलता नहीं है। और यहाँ जितने भी कपड़ा के बड़े दुकान हैं, हम जाके खड़े हो जाएं, आज तक पैसा लिया नहीं हमसे, मांगा ही नहीं, जबरदस्ती थमाते हैं तो पंडित जी रखिए, क्या करेंगे पैसा, यही चलता है यहाँ। तो मैं जानता हूँ कि मार्जिन है, तो दोनों का मार्केट का सैचुरेशन पॉइंट खत्म है, लेकिन इसका खत्म होने वाला नहीं था ना। खत्म होने वाला नहीं है उसका, जब तक धरती रहेगा, तब तक है। प्रलय भी हो जाए, ध्वंस हो जाए, बर्बाद हो जाए, विश्व खत्म हो जाए, फिर भी प्रश्न का उत्तर मिला। और ये भोजन को जितना जितना बाय प्रोडक्ट में जाओगे, फिनिशिंग प्रोडक्ट में जाओगे, 1 किलो धान का दाम कितना, 10-15 रुपया। चलो हमारे यहाँ पर 22 रुपया 50 रुपया से चल रहा है। 1 किलो चावल, धान को अगर चावल में बना दो तो कितना, 30-35 चला जाएगा। 30-35 गया में है, भिजवा देना यार 5-10 टन मेरे पास। जैसे हमारा तो यहाँ 50 से नीचे मिलता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो वही धान के रूप में 20-22 रुपया था, चावल बन गया 50-100 रुपया हो गया। उसी चावल को अगर पापड़ बना दो तो, कुरकुरे बना दो तो, अच्छा उसी चावल को लेके ढाबा वाला अगर भात बना दे तो 1 किलो चावल का कितना प्लेट भात बनेगा, टोटल बनेगा 15 प्लेट। हाँ नहीं, एक होटल का 15 नहीं 5 बनेगा। तो क्या रेट आएगा 1 प्लेट भात, 30 रुपया या 20 रुपया होगा, तो 5 दिया 150 रुपया हो गया। बाय प्रोडक्ट में गए, वो भात बिक्री नहीं हुआ और उसको तुम कोई और बाय प्रोडक्ट बना दिया, बोड़ी, पापड़, डोसा, पिठा, चेठा कुछ बना दिया तो जितना फिनिशिंग प्रोडक्ट की ओर जाएगा उसका रेट वैल्यूएशन उतना बढ़ेगा। जैसे आलू को ले लीजिए, आलू को ले लीजिए, 10 रुपए केजी है और चिप्स बन गया तो पता नहीं कैसे चला जाएगा। 400-500 रुपये किलो हो गया, 1000 रुपये किलो, जो भी हो गया। तो जितने फिनिशिंग प्रोडक्ट की ओर चलोगे, और ये एक ऐसा धंधा है अगर सही मैनेजमेंट में चले, फूड प्रोडक्शन, फूड मार्केटिंग, फूड सेलिंग, मार्केटिंग, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसको प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग, ये अलग अलग फील्ड है। बॉडी पापड़ जानते हो, बॉडी बनते हैं, पापड़ बनते हैं चावल का, उड़ीसा में तो बॉडी बोलते हैं, चावल को बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा धूप में सुखा के बनाते हैं, उड़द के साथ बना के खट्टा उट्टा में मिलाते हैं, सब्जी में मिलाते हैं उसको। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, बरी, हाँ बरी, तुम्हारे भाषा में बरी। तो ये आज का मार्केट कॉस्ट 1 किलो का करीब यहाँ राउरकेला का रेट है 450-500 रुपया। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होगा मैक्सिमम लेबर कॉस्ट को मिला के 50-60 रुपया। तो जितना आगे चलोगे रेट बढ़ा। और एक बात बताओ, कपड़ा 1 मिनट के लिए नहीं खरीदोगे, घर 1 मिनट के लिए नहीं खरीदोगे, लैपटॉप 1 मिनट के लिए नहीं खरीदोगे, लेकिन खाना खरीदना पड़ेगा। तो उत्तर क्या आया, खाना का बिजनेस,
खेती, खाना का बिजनेस नहीं बोला, तो खेती करो, खेती वो है मेन रूट। और एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़, क्योंकि भारत का पहला कल्चर, पहला संस्कृति है एग्रीकल्चर। जब जब तुम अपने संस्कृति को छोड़े, धर्म को छोड़ दिए, और जब जब धर्म का छोड़े तब तब पाप बढ़ गया, और जब जब पाप बढ़ा तो शनि 7.5 में शनि बाबा ले धुलाई दिया, एकदम फाड़ के रख दिया एकदम। और हर मकरू को मेरा मैक्सिमम वीडियो बनता है तो बोलता हूँ पहले कृषि कर, बाद में बात का काम कर। कई सारे फैक्टर हैं, चतुर्थस्थान, मंगल का स्थान, भूमि का स्थान, भामन का स्थान, वाहन का, ऐसे बहुत सारे कोडिंग है जिसको मैं डिकोड करके बोलता हूँ। बट मार्केट पॉलिसी का ये फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखता है। जो आपका प्रश्न पहला था कि पैसा कहाँ है, पैसा लक्ष्मी कहाँ रहती है? अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकरी प्राण वल्लभे। अन्न में माँ लक्ष्मी है। अन्न का जब करोगे तो कुछ खाओगे, कुछ खिलाओगे, कुछ दान करोगे, वो एक नंबर का जरूरी विषय है। यानी प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग, सेलिंग से लेके फिनिशिंग प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग, इसीलिए इतना शब्द में बोला आपको। समझे कि ना पंडित जी?